Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th Economic, Chapter 3, Poverty as a Challenge. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, मेजर रीज़न क्या है पॉवर्टी के इंडिया में। देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से इंडिया के अंदर पॉवर्टी है। वन हिस्टोरिकल रीज़न इज़ द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे लो जो हिस्टोरिकल रीज़न है, ऐतिहासिक रीज़न है डेवलपमेंट का, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि जब उस टाइम पे उनका इस तरीके का प्रशासन था कि उन्होंने हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ही लो करा। द पॉलिसीज़ ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रूल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ लाइक अ टेक्सटाइल। सबसे पहले उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो थी, हमारी गवर्नमेंट जो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट है थी उस टाइम पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, हाथों के बने हुए जो भी ट्रेडिशनल था वो सब कुछ ख़त्म करा, डिस्कैरेज करा। बहुत ज़्यादा उसको टेक्सटाइल जो थी, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, उन इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कैरेज करा और उसको लो करने की कोशिश करी। द लो रेट ऑफ ग्रोथ प्रसिस्टेंट अंटिल द 1918 तक ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा लो था। एंड दिस रिजल्टेड इन लैस जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि जब इंडस्ट्री नहीं होंगी तो जॉब कहाँ से मिलेंगी। एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम भी बहुत ज़्यादा कम थी। दिस वाज द अकम्पेन ऑफ बाय अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो ही रही थी। द टू कंबाइन टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। और जो भी इनकम थी वो पहले से भी ज़्यादा कम हो गई। द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स प्रमोशन sorry promotion of economic growth and population control perpetuated the cycle of poverty। जो इकोनॉमिक को ग्रो करने में और पॉपुलेशन कंट्रोल करने में फेलियर होने की वजह से ये दोनों रीज़न बने कि एक साइकिल में मतलब पॉवर्टी की साइकिल में लोग फंस गए। सीधी सी बात है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, तो आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकते हो और एक विशियस साइकिल में फंस जाते हो। आप हेल्थ एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पाओगे और फिर ये साइकिल आप आगे की तरफ ऐसी चलती रहेगी। फैमिली के जो मेंबर हैं उनको इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो ये जो फेलियर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हुई उसकी वजह से एक रीज़न बना कि साइकिल ऑफ पॉवर्टी का। सेकेंड, with the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the agriculture sector। ये तो ट्रूथ है कि जब जो ग्रीन रेवोल्यूशन था तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली और एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको बहुत ज़्यादा मौका मिला नए नए तरीके से काम करने का। एंड बट द इफेक्ट वर लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ द इंडिया। लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो इंडिया के कुछ पार्ट्स में ही उसके रिजल्ट ज़्यादा बेनिफिशियल थे, जैसे हरियाणा, पंजाब, वेस्ट, यूपी में देखने को ज़्यादा मिले। लेकिन जो दूसरे राज्य थे जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ पे इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम इसको ग्रीन रेवोल्यूशन में जो, क्योंकि जो एच वाई वी सीड यूज़ होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और जो इक्विपमेंट्स इनपुट्स यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो हर जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपने स्मॉल लैंड्स पे इतना हायर इनपुट्स को और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र को यूज़ करना उनके लिए कॉस्टली था, तो इसीलिए उनके लिए बेनिफिशियल नहीं था। एंड द इंडस्ट्री बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स। इंडस्ट्रीज़ ने पब्लिक में या प्राइवेट में जॉब्स तो ऑफर करी, मिली जॉब, बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स। लेकिन सबके लिए इनफ नहीं थी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण। अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज़ में जॉब ना मिल पाना, मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा। जॉब ना मिलने के कारण कुछ लोगों ने दूसरे काम करने शुरू कर दिए, रिक्शा खींचना या सामान बेचना या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में शुरू अपना काम में लग जाना, या कोई घरेलू नौकर बन के काम करना। विद रेगुलर स्मॉल इनकम, और जो इस छोटी छोटी स्मॉल इनकम थी वो इरेगुलर थी, कभी काम है कभी नहीं है। दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हाउसिंग में तो नहीं रह सकते थे। दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़, तो सिटी के बाहर इन्होंने स्लम्स यानी झुग्गियों में रहना शुरू कर दिया। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी यहीं से फिर स्टार्ट हुई।
poverty and largely a rural phenomenon also become the features of the urban sector। और ये एक जो बहुत बड़ा जो स्लम एरिया है लाइक रूरल फेनोमेना ये सीधा देखने को मिला अर्बन सेक्टर में, आपको ये देखने को मिलेगा। अनदर फीचर्स ऑफ अ हाई पॉवर्टी रेट्स एज अ हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनक्वालिटी। सबसे जो नेक्स्ट आप देखोगे थर्ड जो फैक्टर है पॉवर्टी का रीज़न है, वो मेजर रीज़न है इनक्वालिटी ऑफ इनकम में। किसी की इनकम इतनी ज़्यादा है और किसी की इतनी ज़्यादा कम है कि वो अपनी बेसिक एमिनिटीज़ को भी कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो जो बेसिक इनकम है वो भी इन इक्वलिटीज़ है, समानता उसमें नहीं है, जिसकी वजह से अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ये मेजर रीज़न है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड भी एंड अदर रिसोर्सेज। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भी एक मेजर रीज़न है पॉवर्टी का। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसीज़ तो बनी थी बहुत सारी, वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इश्यूज़ इन मीनिंगफुल मैनर, लेकिन उनका इतना मीनिंगफुल मैनर नहीं निकल पाया, उसको इतनी अच्छी तरीके से टैकल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक लैंड रिफॉर्म विच एम at redistribution of assets in rural area have not been implemented properly। तो जो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना था वो इतना अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया एंड इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया एंड इफ़ेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट्स। और मोस्टली जो इफ़ेक्टिवली जो होना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वो इतना नहीं हो पाया, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। यानी जो लैंड लेस लेबर हैं जो वेजिस पे काम करते हैं दूसरे की लैंड पे, तो वो तो उसी पॉवर्टी लाइन में ही हैं, उनके लिए तो वो एक वहाँ से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है। और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्कीम चली थी वो सब लोगों तक वो स्कीम नहीं पहुंच पाई। सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। और वैसे भी लैंड ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड की लैंड है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पुअर। लेकिन अगर इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो पॉलिसीज़ बनाया जाए तो इम्प्रूव की जा सकती है, मिलियंस जो लोग हैं गांव में रहने वाले लोगों की लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। मैनी अदर सोशल कल्चर। अब नेक्स्ट रीज़न है जो लास्ट रीज़न है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। दैट मीन्स जो हमारा कल्चर है, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हमारे समाज में जो चलती हैं, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल हैं पॉवर्टी के लिए। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन, जो सोशल का हम पे प्रेशर होता है, समाज का ऑब्लिगेशन होता है, वो भी एक मोस्ट प्रेशर होता है पॉवर्टी के लिए, रीज़न होता है। ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज़, जैसे कि आप देख सकते हैं रिचुअल जो धार्मिक प्रथा होती हैं और जो सेरेमनीज़ होती हैं पीपल इन इंडिया, जैसे कि कोई मर जाता है तो उसकी तेरहवीं करनी पड़ती है और उसको भोग गाँव को पूरे में भोजन कराना होता है। बाई चांस आप समझ सकते हैं कि फैमिली में कोई इनकम करने वाला एक ही बंदा था जो इनकम जनरेट करता है, और वही अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसके मरण उपरांत तो उसके पूरे गांव को भोजन कराना है, तो वो कहाँ से कराएगा? उसके सामने तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस हैं जिसकी वजह से प्रेशर में आके बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से उन्हें लोन लेना पड़ता है, या वो फिर डेब्ट में फंस जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लड़की की शादी में डॉरी सिस्टम चलता है, तो वो देना ही देना होता है, चाहे उनके पास उनके पिता के पास पॉसिबल हो या ना हो, तो वो किसी ना किसी तरीके से अरेंजमेंट करते हैं अपनी लड़की की शादी में। तो ये एक सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, समाज के ऑब्लिगेशंस हैं, जो कि आपने देखा है कि किस तरीके से प्रेशराइज करते हैं और स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी खर्च करने के लिए। वेरी पुअर इंक्लूडिंग द वेरी पुअर पीपल भी इन चीज़ों को करते हैं, चाहे उन पे है या नहीं है, क्योंकि समाज उनका प्रेशर उन पे होता है। तो स्मॉल फार्मर नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर, जैसे कि स्मॉल फार्मर है उसको एग्रीकल्चर के लिए सीड चाहिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड चाहिए, और पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग, उसके पास बहुत मुश्किल होता है सेविंग होना। दे बोरो, तो वो इसलिए उधार लेगा। अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, वो वापस नहीं कर पाता क्योंकि वो पहले से गरीब है। तो दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इनडेप्टनेस, वो एक ऐसे जाल में फंस जाता है, जैसे कि स्वप्ना के केस में देखा था कि वो को उसको ज़मीन तक बेचनी पड़ जाती है, और जब उसकी फसल ख़राब हो जाती है तो उसको दोबारा लोन लेना पड़ जाता है, और उसकी ओवरऑल इतना नहीं निकल पाता कि वो अपना लोन भी दे सके, तो उसको सेविंग तो कुछ हो ही नहीं पाती है। इन बोथ द केस एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी
पॉवर्टी, तो हमने देखा इनडेप्थनेस की वजह से ये कारण भी है गरीबी का। अगर आप जाल में फंस जाते हो किसी ऋण के, यानी लोन आप चुका नहीं पा रहे हो, उसमें फंस गए हो, तो वो एक गरीबी का रीज़न भी बनेगा और इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी, यानी वो एक इफेक्ट भी डालेगा। कैसे डालेगा? क्योंकि आपकी जो विशियस साइकिल है उसे कंप्लीट करने में पूरा करेगा, एक साइकिल सी चल जाती है। जैसे कि आप जिस फैमिली में बिलोंग करते हैं उसके मेंबर पे इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, फिर वो आने वाले अपने बच्चों को वही चीज़ दे पाते हैं क्योंकि वो मजबूर हैं, हेल्पलेस हैं। तो कॉजेज़ और इफ़ेक्ट दोनों ही रीज़न बन जाते हैं इन डेप्टनेस से, यानी ऋण में फंसे होने की वजह से। तो आप आज का जो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। तो इसमें क्वेश्चंस 5 नंबर का आ सकता है, तो इसमें 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसलिए, जैसे मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशंस ब्रिटिश कॉलोनियल वाला लिख सकते हैं। और जो उसके बाद फिर हमने देखा था इरिगेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद हमने देखा था जो उनकी हाई पॉवर्टी ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा। और हमने देखा सोशो इकोनॉमिक जो डिफरेंस था वो हमने देखा यहाँ पे स्टूडेंट। तो ये कुछ फैक्टर हैं, सोशो कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, रीज़न जो मेन पॉवर्टी का एक रीज़न बनता है। मेजर पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं वैसे आप अपने आप से, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अदर सरकमटांसेस भी हैं पॉवर्टी के, वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जो मेजर है वो हाईलाइटेड, ये 5 अगर पॉइंट आप कर लेते हैं तो आप इजीली एग्ज़ाम में मार्क स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एंटी पॉवर्टी मेजर हम पढ़ेंगे।